ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां IMA आगरा के द्वारा आयोजित 3rd SWC-UP IMA में स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां केशरवानी वैश्य समाज ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय 3rd स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान IMA के प्रमुख अभियान गांव चलो अभियान को गेम चेंजर करार दिया गया। इस अभियान के तहत चिकित्सक गांव-गांव जाकर जनता को विभिन्न रोगों के प्रति जागरूक करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। बैठक में चिकित्सकों के नवीकरण पंजीकरण से जुड़ी दिक्कतों, हर 5 साल बाद पंजीकरण, नवीनीकरण के नियमों और आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में आने वाली परेशानियों पर गहन चर्चा हुई। विशिष्ट अतिथि और IMA नेशनल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PK अग्रवाल ने IMA की विभिन्न गतिविधियों और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की प्रशंसा की। बैठक में डॉक्टर सुधीर धाकरे, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर YB अग्रवाल, डॉक्टर शरद गुप्ता, डॉक्टर अनूप दीक्षित, डॉक्टर मुकेश गोयल, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, डॉक्टर आलोक मित्तल और डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने अतिथियों का सम्मान किया। डॉक्टर DV शर्मा, डॉक्टर गंभीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर मनीष बंसल, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर योगेश सिंघल और डॉक्टर अर्चना सिंघल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक भी बैठक में मौजूद रहे। करीब हमारे प्रदेश में 82 ब्रांचेज हैं, जिनमें से अधिकांश ब्रांचेज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने वार्तालाप की, सभी ने आपस में सहयोग किया, डिस्कशन किया। इसमें हम लोगों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऊपर भी चर्चा की, जो कि आने वाले समय में प्रस्तावित है विधानसभा में पास होने के लिए। उस पर भी हम लोग सार्थक रूप से पहल की है, हमने सरकार से वार्ता की है और एक अपनी ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई है, जो इस पर सरकार को सुझाव देगी आने वाले समय में कि इसमें क्या क्या संशोधन किए जाएं। दूसरी ओर हमने आयुष्मान योजना पर भी बात की है, चिकित्सकों की समस्याओं पे कि उसमें सरकार से मिलने वाले भुगतान में विलम्ब और समस्याओं पे जो बातें हैं वो नोट की हैं और शीघ्र ही हम लोग इसके संबंध में सरकार को प्रत्यावेदन देंगे, जिससे कि ये योजना जो है पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से लागू हो और लोग पेशेंट्स को जो असुविधाएं हैं वो भी ना हो और साथ में चिकित्सकों को भी जो पेमेंट की असुविधाएं हो रही हैं उनका भी निस्तारण हो सके। इस संबंध में विस्तृत चर्चा। स्टेट वर्किंग कमेटी ये हुई हमारी आज तीसरी स्टेट वर्किंग कमेटी थी और इसके अंदर विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसके अंदर हम लोगों ने किस तरह से आओ गाँव चले का प्रोग्राम, जो IMA UP स्टेट का एक बहुत ही नोबल प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी ब्रांचेज में एक एक गाँव गोद लेते हैं और उसमें पूरे साल एक्टिविटी करते हैं, निस्वार्थ एक्टिविटी करते हैं, इम्यूनाइजेशन पे काम करते हैं, सीजनल डिसीज़ के प्रिवेंशन पे काम करते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम और इम्प्रूवमेंट करें गाँव की हेल्थ को, उस पर काम करते हैं। उस पर चर्चा हुई और जो हमारे IMA के द्वारा करीब 70 से 75 प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है कि एंटी हाइपरटेंसिव पे, किडनी डिसीज़ पे, ब्लाइंडनेस पे, एनीमिया फ्री इंडिया पे जो हमारे काम हो रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा हमारी बिजनेस मीटिंग होती है, जिसमें हमारी वर्किंग की रिपोर्ट 3 महीने की मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करी जाती है, अकाउंट्स प्रेजेंट करे जाते हैं, उसका अप्रूवल लिया जाता है और भविष्य की कोई अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी लोगों ने बताया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में CMO परेशान कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में, वो अपने मन से नए पेपर की डिमांड करने लगते हैं जो कि कानून में मांगने का अधिकार नहीं है। वो केवल उसके पीछे इंटेंशन उनकी कुछ अपनी दूसरी होती है, सिर्फ परेशान करने के लिए, ताकि लोग परेशान हो और कुछ उसमें उनकी सेवा करें। कुछ उनकी हमने रिपोर्ट नोट कर ली है और वो हम प्रशासन को उनकी कंप्लेंट करेंगे, उन डिस्ट्रिक्ट के CMO की जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस तरह की हमें कंप्लेंट मिली। कुछ हमारे को फायर और पॉल्यूशन के ऊपर कहीं पे लोग परेशान कर रहे हैं, वो कंप्लेंट मिली, तो वो नोट कर ली गई है और वो अप्रोप्रिएट अधिकारी को उसके लिए इत्तला करा जाएगा। बाकी सारी मीटिंग अच्छी रही। आगरा ब्रांच ने 9 साल बाद ये वर्किंग कमेटी ऑर्गेनाइज करी है, बहुत ही भव्य तरीके से करी है और एक वर्किंग कमेटी से उन्होंने इसका स्टैंडर्ड कई गुना ऊपर बढ़ा दिया है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। केशरवानी वैश्य समाज ने आगामी 2027 के चुनावों में अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। समाज के लोग अब चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने और जीतने के लिए तैयार हैं।
यूपी के बलिया में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्तियां की गई। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने राजनीतिक में अपनी ताकत दिखाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केशरवानी वैश्य समाज अब राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहता है कि यदि वे समाज के हितों को ध्यान में रखेंगे तो समाज भी उन्हें समर्थन देगा। समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। समाज के नेताओं ने राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मैं अशोक कुमार केसरवानी मिर्ज़ापुर निवासी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समिति का प्रदेश अध्यक्ष, मिर्ज़ापुर जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। दोनों पद हमारे पास है। आज किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था? आज हमारे यहाँ अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। जो पुरानी कमेटी में थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने आज नवयुवक को, युवा लोगों को कमेटी सौंप दिया है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव। और बाकी जितने भी मंच पे लोग थे वो सब मेंबर और पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष और मंत्री अपनी कमेटी गठित करेंगे। कौन अध्यक्ष बने, कौन अध्यक्ष और मंत्री का नाम जरा बताओ। प्रकाश चंद केसरी अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री मोहित केसरी। क्या इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बड़े लोग थे उन लोगों ने बलिया में बहुत काम किया है। आए दिन उनका मतलब होली मिलन समारोह, रोटी बेटी पर काम किया है। लोगों को कोई दिक्कत रही है, कोई आपदा आया है, तो उसमें हमारे समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और वैश्य समाज हमेशा आगे रहता है। और आज भी जो युवक आए हैं, जो नवयुवक लोग हैं, हम उनसे ये आशा करते हैं कि बलिया बहुत नामचीन जगह है, ये पूरे भारत में मशहूर है। तो इसलिए यहाँ के हमारे सारे बच्चे, सारे भाई जो पदाधिकारी बने हैं वो अच्छा काम करेंगे और हमारे समाज का गौरव बढ़ाएंगे और नाम करेंगे। जिस तरह से समाज में वैश्य समाज की भूमिका जी, इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में बहुत भूमिका कम है, ऐसा क्यों है? भैया हम लोग राजनीतिक में भी जैसे कोई चीज़ 50 साल की कोई कमियां साल, 2 साल, 4 साल में ख़त्म नहीं हो सकती है। आज के समय में प्रयागराज में महापौर गणेश प्रसाद केसरवानी जी हैं। प्रयागराज जैसे जगह के महापौर होना बड़ी फ़ख्र और गौरव की बात है। नंद गोपाल नंदी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में कई एक चेयरमैन, जैसे कि आप मिर्ज़ापुर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर जी हैं, सिरसा के नगर पालिका चेयरमैन हैं, कोरांव के चेयरमैन हैं और हरौरा के चेयरमैन हैं, चित्रकूट के चेयरमैन हैं नरेंद्र प्रसाद जी। तो इस तरह से हम लोग राजनीति में आगे आ रहे हैं। और 2027 में हमारे काफ़ी विधायक आएंगे, सांसद भी आएंगे। लेकिन कोई चीज़ एक साथ अगर हम चाहें तो नहीं होता है। आज हम लोग चेयरमैन की तादाद से बहुत खुश हैं और भविष्य में आशा रखते हैं चेयरमैन, विधायक, सांसद ये सब हमारे समाज के होंगे। और अब हम लोग समाज के बट के नहीं हैं, हम केसरवानी हैं, ये गरारी हैं। रोटी बेटी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हम सभी लोग अब एक हो चुके हैं। बता दें। मेरा नाम प्रकाश चंद केसरी है। तेज बोलिए। मेरा नाम प्रकाश चंद केसरी है। मैं बलिया का निवासी हूँ। आज आप किस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और क्या करेंगे? मैं केसरवानी वैश्य समिति का नगर अध्यक्ष चुना गया हूँ और मैं अपने स्वजाति बंधुओं को इस आभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप अपने पदों का निर्वहन करेंगे और इस केसरवानी वैश्य समाज को कैसे मजबूत आबाद करेंगे? अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। तन मन धन से खड़े रहेंगे। हमारा समाज बहुत पिछड़ा है अभी, लेकिन इसको हमें आगे ले जाना है और इसके लिए हमें अपने साथियों का सहयोग पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा उसका। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर काम करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। जिस तरह से देखा जाए, पहली बार आपके संगठन ने बलिया में किसी युवा पर भरोसा जताया है और आपको अध्यक्ष चुना है, तो जाहिर सी बात ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बुजुर्ग लोग हमारे पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पूरा दारोदार हमारे कंधे पे दिया है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग इसका बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन करें और अपने कर्तव्यों का बढ़िया से पालन करें। के नाम और परिचय बता दें। जयप्रकाश नारायण, केसरवानी, फूलपुर, प्रयागराज। अभी आज आप लोग बलिया आए हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या आप कहना चाहेंगे?
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्य ये है कि बलिया का पूरे भारत में जो वैश्य समाज है धार्मिक होता है, सामाजिक होता है, लेकिन वो राजनीतिक नहीं होता। जब तक राजनीतिक विषय पर हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक मेरा मान सम्मान वैभव बढ़ने वाला नहीं है। अब इसको बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह से अब सड़कों पर उतर रहे हैं, किस तरह का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? हम लोग का प्रयास है कि एक ब्लॉक स्तर का, तहसील स्तर का, जिले प्रदेश स्तर का टीम संगठन बना करके हमको अपने हक की मांग करना है। अर्थात कहा था कि भारत का बलिया हिला दिया था लंदन महात्मा गांधी। वैश्य समाज में धन है, ज्ञान है, विद्वान सब कुछ है। यानी देश की आज़ादी में देखेंगे, कहा जाता श्याम सुंदर गुप्ता, इन्होंने क्या किया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गीत गाया था, उन्होंने स्वयं लिखा था। यानी देखेंगे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री रहे। तो हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आज क्या है, इस सरकार इस संगठन में हमको विधायकी नहीं मिल रही। इस पूरे ज़िले में के सरवानी समाज की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यदि तेली गुप्ता है सबका समय संख्या मिल जाती है तो बलिया ज़िले में कम से कम 5-6 लाख की संख्या में है। 5-6 लाख होने के बाद भी हमको इसे ज़िले में एक सीट भी नहीं मिलती है। अर्थात हमें आपके चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी को, संगठन के प्रत्येक ज़िले में एक वैश्य समाज को एक सीट कम से कम देकर 75 विधायक बनाना चाहिए। हम हर संगठन से, हर पार्टी से हम मांग करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा समाज हमसे चंदा लेता है, पैसा सब कुछ लेता है, लेकिन जब राजनीति हक देने की बात आती है तो कहते हैं आप इसके लायक नहीं है। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग सब्जी बनाते, सबसे शुद्ध सब्जी क्या है, मटर और पनीर की सब्जी। तो मटर की पनीर की सब्जी बनाते समय हम लोग तेज पत्ता डालता है कि सुगंधित स्वादिष्ट, जब सुगंधित स्वादिष्ट बन जाता है तो उस तेज पत्ते को चूस के बाहर फेंक दिया जाता है। अर्थात वैश्य समाज को शुरू में हर पार्टी तेज पत्ते का समान काम करती है, जब हक की बात आती है तो आप उस लायक नहीं है। हम सब में लायक हैं, क्योंकि इसे अब इस चीज़ की दमदारी आप लोग दिखा रहे हैं। हाँ, हम दमदारी दिखाए हैं, क्योंकि इस देश में आप इतिहास पढ़ेंगे तो वैश्यों ने शासन, गुप्त शासन में शासन किया हुआ। जब सोने की चिड़िया थी, यानी इस देश का अंतिम सम्राट कौन था, हेमू रौनियार बनिया था, दिल्ली का सुल्तान था। तो हम में ताकत शक्ति बहुत है, समाज को जगाने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को जगाना है, समझाना है और अपनी हक की मांग करना है, बस। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चांद दियर चौकी के पास एक ढाबे में 2 शराब तस्करों के बीच विवाद हुआ, जो दोनों जगह मारपीट और गोलीबारी तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक चांद दियर चेक पोस्ट के पास स्थित होटल में पहले दोनों तस्करों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद गोली चली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के चेक पोस्ट से थोड़ी दूर इस गोलीबारी की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन बैरिया पुलिस अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी या कार्यवाही करने में नाकाम रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह फेल साबित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग उठ रही है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नगीना थाना अंतर्गत हूर नंगला गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसका खुलासा भारतीय महिला स्वराज टीम के गांव दौरे के दौरान हुआ। टीम के पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं ने इस अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की जोरदार मांग की। हूर नंगला गांव यूपी बीजेपी महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी का पैतृक गांव है। हाल ही में बीजेपी महामंत्री की मां के निधन के बाद इस गांव में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस गाँव पर हूर नंगला गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री से गांव में कई सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसे बंद कराए बिना शांति कायम रखना मुश्किल होगा। स्थानीय प्रशासन से भी उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्यवाही की अपील की है।
अरे की महिला बहुत ही परेशान है, परेशान कर रही है औरतों को मार रहे। कौन सा गांव है? तो यहाँ क्या अवैध रूप से शराब बिक रही है? हाँ बिक रही है जी, चोरी से बिक रही है ब्लैक सा। और एक क्वार्टर 200 रुपए में भी दिया जाता है यहाँ पर। हाँ 120 में भी दिया जाता है, 200 में भी दिया जाता है। इमरजेंसी में सब खरीदते हैं और अपने घर में। और बच्चे भी परेशान है, लड़ाई झगड़ा होता है, में भी होता है। और हम बहुत परेशान है, पैसे देने से भी परेशान तरसते हैं। तो इनको परमिशन है इनको दारू बेचने की? नहीं नहीं कुछ परमिशन नहीं, चोरी से बेचते, चोरी से बेचते जी। हमारे घर को नहीं जाने देता, हमें कमरे में अंदर का ताला मारे, सासू ससुर बहुत तंग करते हैं। हमारे कपड़े भी नहीं रहते, कपड़े नहीं रहते, बहुत परेशान। मेरे मम्मी पापा भी हैं, मैं दूसरी जगह बैठी हुई हूँ। देखो क्या हालत है और नंगले की, आप देखो। ये महिला मतलब कितनी मुसीबत से जूझ रही है। देखो मैं तो सब तरह से परेशान हूँ। नहीं मेरे बच्चों का आधार कार्ड बना रहा है, नहीं कुछ बना रहे हैं। आप इनकी कंप्लेंट, इनका नाम जो शराब बेच रहे हैं, एक बार हमने इनको बता दिया है। अगर ये बंद करते हैं आज के आज तो ठीक है, नहीं तो इनका नाम, इनके पिताजी का नाम आप बताइए, थाने में बताइए, एसडीएम साहब को बताएंगे और इसको बंद कराया जाएगा। बिल्कुल, जहाँ शराब बिक रही है अवैध रूप से आप बताइएगा और एसडीएम को बताया जाएगा। हम तो उसके चलने को तैयार हैं। एक तो गुड्डू लगा लो, गुड्डू लगा लो और एक लगा लो नंदराम, एक नंदराम, एक दुकान पर पर्चे बिक रहे, नशे के दुकान पर पर्चे बिक रहे। क्या नरेश है, नरेश संतराम भी बेच रहा है और इनका भी बेच रहा है। हाँ इन लोग के लिए आता है, समाधान होना चाहिए। कभी हमारे जाने के बाद कोई इनके साथ कोई भी मतलब दंगा फसाद कुछ भी करता है, मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। कभी सोचे कि हमारे जाने के बाद इनके साथ मारपीट करेंगे, लाठी डंडे लेके आएंगे, हम फिर दोबारा फिर यहीं आएंगे, हमें फिर पता चलेगा हम फिर यहीं आएंगे। सारी टीम आएगी, पूरे गांव की टीम आएगी यहाँ, फिर आप ये तो अपना पैसा कमा रहे हैं, दूसरों का घर में आग लग रही, मारपीट हो रही, बेमजा देख रहे हैं, चाहे खाने को ना मिला, चाहे नहाने को ना मिला, चाहे बैठने को ना मिला, बेमजे में रहे हैं। तो बताओ इतनी परेशानी करते हम निकलेंगे, छप्पर को लेके बोल नहीं हमारे, तो ऐसे हमारा मकान भी नहीं है, छप्पर का झोल नहीं, चाहे जाकर फोटो भी खींच लो। इतनी परेशानी में भुगत रही, दो टूटे पड़े मेरे, और आज से 15 साल तक बाढ़ देख रही, अभी तक मेरे मकान नहीं आया। कितनी प्रधानी निकल गई, किसी ने मेरी अब वो नहीं सुनी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 7 में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये फैक्ट्री दिव्यांगों से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। दमकल विभाग मामले की जांच में जुट गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।